वो बेसिकली इस खबर में हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना सोशल मीडिया के जितने यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारे लोग मैम आप वहाँ नहीं जा रहे, मैम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारा पूरा बिहार आज के डेट में कभी छोटू आरती पे, कभी पूजा पे, तो कभी फिर ज्योति पे, कहीं पे आके अटक रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और एक कपल काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हां, पूजा का आज बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। वहां पे हुआ क्या है, अगर सूत्रों की माने तो पूजा किसी लड़के से प्यार करती थी, कुछ कमिटमेंट हुआ था, लेकिन लड़का शादी से मना कर रहा था। जब शादी से मना हुआ तो ये किसी एनजीओ में जाती है, उनका मदद लेती है और गांव में सबके सामने पकड़ुआ विवाह जैसा मंदिर में जाके, घर के सामने जो मंदिर है वहां जाके सिंदूर लगवा के उसको शादी कह दिया जाता है और शादी करवा दिया जाता है। लेकिन सास अपनाने को रेडी नहीं है, लड़का अपनाने को रेडी नहीं है। और वहां पे कहा जाता है कि वीना मानवी जिस दिन गई थी वहां पे, तो लड़की की जो सास है बहुत प्यार से रखी थी। अब सास और ननद दोनों ही फरार है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद बाबू। क्या है ये पूजा का जो अभी चल रहा है इन लोगों का, ये क्या है, पूरा सीन क्या है? देखो बेसिकली इस खबर में हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना सोशल मीडिया के जितने यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सारे लोग मैम आप वहाँ नहीं जा रहे, मैम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारा पूरा बिहार आज के डेट में कभी छोटू आरती पे, कभी पूजा पे, तो कभी फिर ज्योति पे, कहीं पे आके अटक रहा है। सोशल मीडिया जब आप हाथ में लो तो ओनली लव अफेयर लग रहा है कि बिहार का कंटेंट ही खत्म हो गया है। ऐसी स्टोरी पहली स्टोरी तो हुई नहीं है। डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं अपने जीवन में। आप भी उसी उम्र से गुजर रहे हो जिस उम्र की पूजा है, लेकिन माना कि जीवन में अगर आपको किसी से अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, लव हुआ, तो उसका ये तरीका नहीं है कि बीच बाजार में कॉलर खींचे, सिंदूर फेंकवाएं और घर में घुस गए। ये गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए, ये पकड़ुआ ब्याह। और दूसरा बात, जो दो एनजीओ की लेडी इस टाइप का काम करवाई हैं, तो वो हमें भी राइट नहीं है, कानूनन अपराध है। आज अगर आपका किसी से अफेयर हो रहा है और हम बिना आपके माता पिता को बताए कि ऐसा हम करने जा रहे हैं, भाई आपके बच्चे ऐसे हैं, और हम आपको खींच के करा दें, तो माता पिता को तो ऐसे भी केस बनता है उन पे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप कौन होते हैं मेरे बेटे बेटी के डिसीजन लेने वाले। इनका प्रॉपर, अगर वो काउंसलर्स होती हैं प्रॉपर, तो उनका जैसे हम लोग काम करते हैं कि प्रॉपर वे में दोनों बच्चे को बिठाते, काउंसलिंग करते, उसके बाद उनके माता पिता को बुलाते, समझाते कि भाई दोनों प्यार कर रहा है, आज नहीं साल भर बाद, 6 महीने बाद दोनों की शादी कर दी। रेडी होते तो आप लोग? हाँ बिल्कुल, मतलब जो एनजीओ जिन्होंने कराया उनको भी यही काम करना चाहिए था। इस तरह समाज में पकड़ुआ विवाह पकड़ के एकदम, लड़की भी उसी तरह की है, मार रही है, पीट रही है। अगर गुस्से में सास ने धक्का धुक्की कर दिया तो सास को भी मारा उसने, उससे भी बदतमीजी की। तो इस तरह की बदतमीजी में कौन लड़की को घर बसाना चाहेगा, ये बताइए। हम जब गए उस दिन रात को, ये आपका महिला थाना वहां पहुंचा हुआ था। बंद कमरे में महिला थाना अधिकारी उनसे बयान ले रहे थे। दोनों मेल थे कि फीमेल थी? मेल थे, वही थे। तो ये अपने आप में एक था कि भाई एक महिला से बयान ले रहे हैं, रात का अंधेरा 8 बजे। ये हमारा लॉ भी नहीं कहता है कि महिला थाना में केस इसलिए दर्ज कराया जाता है क्योंकि महिला पुलिस जाए और महिला पुलिस ही महिलाओं से बात करे या बयान ले। अगर महिला थाना नहीं भी होता है और अगर आप किसी घर में जाते हो तो महिला आपके साथ कांस्टेबल या कोई होना चाहिए। कांस्टेबल थी पीछे, लेकिन बयान जो है पुरुष ही ले रहे थे। हाँ, तो वो भी उचित नहीं लगा, आप थाने में बुला के लेते। खैर एनीवे, प्रशासनिक चीजें थी, बयान लेके वो जा चुके थे। उसके बाद हम अंदर गए, बंद कमरे में पूजा पैर पकड़ के माफी मांगी सास से। हम बोले चलो गलती हुई तुमसे, तुमको इस घर में बसना है, माँ समान है, पैर पकड़ के माफी मांगो। पूजा से माफी मंगवाए, वो भी नॉर्मल हुई। हम बोले जब तक यहाँ रह रही है इसको खाना पीने में दिक्कत मत कीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। उसके बाद 2 मिनट बाद देखते हैं लड़की गिरगिट जैसा रंग बदल दी। बोली मैम ठीक है मैम, अब मैं अच्छे से रहूंगी मैम, अब मैं कभी भी मीडिया के सामने नहीं आऊंगी मैम, मुझे तो घर बसाना है। और हम ऐसे पलटे और वो खिड़की से सोशल मीडिया में फिर बाइट चालू। तो देखिए ये सब सोशल मीडिया इफेक्ट है एकदम। उसे लग रहा है कि अरे मैं इतना आ रही हूँ जा रही हूँ, पल में तोला पल में मासा। उसको दूसरे दिन थाना जाने किसने बोला था? थाना में बुलाया किसने था तुमको? और थाना में जब तुम गई बाय द वे, और कौन है वो व्यक्ति जो स्कॉर्पियो में लेके उसको घूम रहा है?
एक व्हाइट स्कॉर्पियो से वो थाना जा रही है, व्हाइट स्कॉर्पियो से आ रही है, पूरा का पूरा मोहल्ला जो है वो उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो वहाँ लोकल पॉलिटिक्स भी है थोड़ा, क्योंकि ये लोग जो है ना लड़के वाले वो नए बसिंदे हैं, नया नया घर एकदम 3 तल्ला बना लिए हैं, तो गांव की मेंटेलिटी टाइप का। अच्छा, 51 लाख का जो बात चल रहा है वो सच है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 51 लाख की बात बिल्कुल सच नहीं है। और लड़की का दोस्ती था, उससे आना जाना था, तो भाई पेरेंट क्या समझेगा, लड़का लड़की दोस्त है, आ रहा है जा रहा है, तो उसी निगाह से लोग देखते हैं ना आजकल। तो कोई ये कहाँ समझ पाता है कि नहीं भाई ऐसा भी हादसा हो जाएगा अचानक से। बातें होती तो फिर बात आती निकल के। माँ ने बिल्कुल बोला कि मुझे आभास भी नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ चल रहा है। आती जाती थी तो हमको लगा कि दोस्त है, आती जाती है। तो ये पूरा सीन है। तो आप इसको समर्थन दे रही हैं ऐसे सीन को? नहीं, जहाँ पे महिला की बात आती है वहाँ वीना मानवी का नाम लोग जोड़ते हैं। अब महिला की बात आती है, बिल्कुल हम हैं, महिला के साथ हैं, समर्थन में है। लेकिन अगर महिला थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। उनके परिजन से मेरी बात हो रही है, लड़का के परिजन से, उसको बोला गया कि मीडियाबाजी बंद करो, तुरंत बोलती मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, मैं अभी एनएमसीएच में एडमिट है। और तुरंत खबर मिल रही है, अभी हमें खबर आ रही है कि गांधी मैदान बाइट देने आ रही है। अब बताओ, या तो तुम बीमारी हो जाओ, या तो तुम घर ही बसा लो, या तो तुम ये नौटंकी क्या कर रहे हो यार। कहाँ तो आत्महत्या करने जा रही थी, उसके बाद एनएमसीएच पहुंच गई, एनएमसीएच के बाद अब गांधी मैदान। अब उसकी तबीयत खराब नहीं है गांधी मैदान खड़े होकर बाइट देने के लिए। तो ये समझने की चीज है, बहुत जरूरी है इसको समझना। जैसे अब बिहार में महिलाओं के लिए मंच खुल रहा है, लेकिन ज्यादातर गलतियां महिलाओं की निकलती हैं और उस पर नाम भी आता है कि वीना जी उस पर क्या कहिएगा कि महिलाएं यहाँ गलत है। यहाँ ठीक है, जहां महिलाएं गलत है वहां हम खुद ही चुप हो जाते हैं। अब खुल के महिला का बुराई करना भी अच्छा नहीं है, इसलिए चुप ही हो जाओ। मैं इस केस में इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रही थी क्योंकि वेरी फर्स्ट डे जब वीडियो मैंने देखा था उसी दिन से मेरे को रिएक्शन था इस पे। मैडम तो बहुत डांट के भी आई हैं, ऐसा नहीं है। तो सब लोग, हम लोग गलत का साथ कैसे दे सकते हैं? यहाँ दोनों लड़का लड़की गलत है, दोनों को एक कमरा में बंद कर दो, अपना जीवन जिए, खाए पिए, भीख मांगे, जो करना है करे, खुद ही 4 दिन में मोहब्बत उतर जाएगा दोनों का। आप क्या कहिएगा? आप भी गई थी। कहने लोग सोसाइटी में कहते हैं कि सास क्यों अपनाए जब उनकी मर्जी नहीं थी। और ऐसे अगर कोई भी लड़का लड़की का अगर सोसाइटी शादी करा के घर में किसी के भी घुसाए तो वो लोग अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन दूसरे के घर में अगर ऐसा होता है तो वहाँ ज्ञान देने लोग जरूर जाते हैं कि अब तो बहू है, इसको रखना है। उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, वहाँ पे जैसे हम लोग गए तो देखने के बाद में कहीं से भी मतलब एक होता है ना, औरा पौरा दिखता है, लड़की का हुलिया दिखता है, उस घर के लायक उस लड़की, वो लड़की नहीं है। मतलब देखने से हुलिया एकदम एक मरी टूटी सी, एकदम आप लोग तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका उस टाइप की है। ठीक है, हमको हमारे हिसाब से वहाँ मतलब हमारी काउंसिलिंग जब होती है महिला विकास मंच ऑफिस में, तो इस तरह का हुलिया उसका लगा कि जैसे उसको कोई यूज मतलब कर रहा है, उस लड़की को एक मोहरा बना दिया है और किसी तरह उसको मतलब घर में घुसा दिया। मतलब वो प्यार मोहब्बत कहीं से नहीं दिखा। अब लड़की बोल रही है और लड़का बोल रहा है, तो ना आप देखी ना हम देखे हैं, ना आपके सामने प्यार किया ना हमारे सामने किया, दुनिया बोल रहे हो सुन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो लड़का वाला स्ट्रांग है, थोड़ा पैसे वाले हैं, नया मकान बनाया है, वहाँ लोकल पॉलिटिक्स हो रही है। लोकल जैसे हम लोग गए, उसके बाद निकल गए, वहाँ से निकलने के बाद में जैसे ही हम लोग मुड़े तो एक बूढ़ा बाबा आके कह रहे हैं लड़का वाला मुर्दाबाद। ये कहाँ का भैया, ये आपके घर में किसी घर में आग लगाया हुआ आप हाथ सेक रहे हैं, ये गलत बात है। कहीं ना कहीं ये लड़की को मीडिया में छपने का बीमारी है हमारे हिसाब से। और लड़की भी सही नहीं, लड़का भी सही नहीं, मीडिया में आने के लिए बयानबाजी चल रही है। हाँ, बस उसको आप सोचिए कि कोई भी सभ्य घर की महिला चाहे लड़की जिसको ऐसे कर सकती है, मतलब इसको क्या सूझा था? अरे भाई तुम मुझसे प्यार की कह रही कि हम 5 साल से प्यार कर रहे हैं, 9 लाख रुपया उसको दिए हैं, तुम 9 लाख रुपया दिए तो उसका कुछ प्रमाण होगा ना, किस बैंक से निकाली, किस चेक से दी, फोन पे की, कुछ नहीं है। हमने सब पूछा, बोली मैं कैश दे दी, तो हम तो कह देंगे कि आपको 25 लाख दिए, हो जाएगा। ये झूठ है ये सब। मतलब वो लड़के वाले, देखिए हमारा नहीं पूजा से कोई निजी दुश्मनी है ना, वो क्या बोले शंकर, क्या नाम है उसका, उससे दुश्मनी है। दुश्मनी है वहाँ के, हमको लगा कि वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स अगल बगल वाले जो हैं वो वहाँ पे अपना किसी दुश्मनी का फायदा उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बस यहाँ कुछ नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं ये मीडिया को गुमराह कर रही है लड़की, हमारे हिसाब से। हाँ, हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये लड़की मीडिया को गुमराह कर रही है।
आप इसको और केस में घुसिएगा आप लोग या नहीं? वो घुसने लायक है ही नहीं है। वो जब हम लोग गए तो हम लोग पे इल्जाम लगा रही है कि महिला विकास मंच आई और हमको मतलब उसके बाद क्या क्या कुछ बोली है, बीना मानवी जी के बारे में बोली है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी दुनिया देखे हैं, दुनिया देख रहे हैं। वो लड़की जो उससे क्या वो लड़का वाला डरेगा? लड़की खुद डराई उसकी माँ को, लड़का की माँ को कांप रही थी, हमने उनको सौ लौटाया है। अरे भाई, इसी दिन के लिए बेटा पैदा की थी लड़का की माँ। कोई भी हम अपने बेटा को पैदा करते हैं और बेटा की करतूत की वजह से हम डर जाएं, ऐसा होता है कहीं? एक कहीं ना कहीं लड़की क्राइम कर रही है उस घर पे। हाँ, इस पे सरकार को या जो आप सरकारी जो अभी वो केस वेस हुआ है महिला थाना में, इस पे उन लोगों को ध्यान देके और इसका सही से जांच करना चाहिए। हमारा एक सवाल और है, जैसे आजकल 21st सेंचुरी चल रहा है, लीगल एज देखा जाता है और सही तरीका देखा जाता है। कोर्ट भी कह रहा है कि अगर शादी करना है तो अब माँ बाप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़का खुद मना कर रहा है कि मेरा शादी जबरदस्ती कराया गया है। ठीक है, तो इस पर आप लोग इस पे क्या टेक ले रही हैं? क्योंकि आप लोग ना लड़के के साइड से बोल रही हैं ना लड़की के साइड से बोल रही हैं, तो इस पर आप लोग क्या करिएगा? जैसे अभी हम वन साइड सुने हैं ना, अभी लड़का का सुने हैं कि लड़की का सुने हैं, सॉरी लड़की का सुने हैं कि लड़की ने बोली कि 5 साल से प्यार कर रहे थे, मैंने 9 लाख रुपया दे दिया और वो लड़की 9 रुपया की लायक नहीं है हमारे देखने से, मतलब हमारा अनुभव। लड़की को देखिएगा सामने से तो आपको लगेगा नहीं कि लड़की मतलब उस 9 लाख रुपया तो भाई बहुत बड़ा रकम होता है ना। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? यही तो बात है, यही पे तो पकड़ने वाली बात है कि लड़की के माता पिता भाई अपनी बेटी को कैसे छोड़ दिए किसी के घर में मरने के लिए। हो सकता है लड़की सुसाइड कर ले तो उसके लड़की की लड़की की माँ बाप तो कैसे हैं? अपने बच्चे को ले जाइए और कानूनी जब थाना पुलिस हुआ तो कानून समझेगा। रही बात कि सरकार जब आपको दे दिया है ऑथराइज की भाई अपना पेरेंट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। देखिए कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी के रूल्स और वैल्यू के और हमारे बिहार के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। एक अरमान होता है हर माँ बाप को कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने और हम उनकी हर अरमान पूरा करें। तो ये ऐसे लड़का लड़की को दोनों को छोड़ देना चाहिए। और हम हमारे हिसाब से न एक तरफ अभी हम लोग को सुने हैं, पूजा का सुने हैं, अभी शंकर का नहीं सुने हैं। लड़का का जब सुनेंगे, लड़का का वो जानेंगे तो आपके सामने बताएंगे। तो आप सुन रहे थे महिला मंच विकास की ये मेंबर है और इनका कहना है कि ये इस केस में पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये केस जो है ये बस एक मीडिया अटेंशन जो मिल गया है उसका बिल्कुल लुत्फ उठाया जा रहा है। और आप भी अपना कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।